आइए अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग बेसिस को कैसे ट्रेड करेंगे। कोई भी स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद आप देखेंगे कि वो साइडवेज चला जाता है। ये जो साइडवेज वाला जोन है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन का फेज या फिर बेस का फॉर्मेशन। ये बेस के बाद जब भी इस बेस का जो रेंज है उसके ऊपर जब ये ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट के टाइम पे जो कैंडल ब्रेकआउट देती है उस पर हमारी एंट्री होगी और उसी कैंडल के जो लो होते हैं वो हमारे स्टॉप लॉस होंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आवरली कैंडल क्लोज करने के बाद भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज आवरली कैंडल जब इसके ऊपर रेंज के ऊपर क्लोज करती है, दैट मीन्स 1 घंटे के लिए प्राइस ने उस रेंज के ऊपर सस्टेन किया है, तो प्रोबेबिलिटीज आर हाई कि ये हमारे डायरेक्शन में जाएगा और सस्टेन भी करेगा। तो ऐसे में इसके जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट्स इसमें हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। आप देखो इतने दिन के कंसोलिडेशन के बाद, बेस फॉर्मेशन के बाद ये निकला है। आप चाहेंगे तो कहीं पे यहीं पे इस तो कैंडल में आप निकल सकते हैं एज ए स्विंग ट्रेडर, बट इसकी पोटेंशियल मैं जानती हूँ कि इतने दिनों की जो एक्यूमुलेशन है उसके बाद स्टॉक जनरली परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज वर्थ वेटिंग कि हम वेट करेंगे, एक ही स्टॉक में अपने पैसे को रहने देंगे और यहाँ पे हम अच्छे गेन बुक कर पाएंगे। आप देखो यहाँ पे जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हमें मिला है वो 11, मोर देन 11 के मिले हैं। तो ऐसे बेसिस को आप ट्रेड करने की कोशिश करो। RSI की वैल्यू को माइंड में रखना। ये मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपको कहीं पे बताया नहीं जाएगा ऐसे इतना क्लियरली।